हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के जीवनी, रेखा चित्र और यात्रा वृत्तांत के प्रश्नों को देखने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्नों को देखा था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, नेहरू जी ने मेरी कहानी किस भाषा में मूलतः लिखी थी? नेहरू जी ने लिखी थी एक रचना मेरी कहानी। तो ये किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने किस ग्रंथ में अपनी जीवन आख्यायिका प्रस्तुत की है? तो नेहरू जी की वह जीवनी थी मेरी कहानी। ऑप्शन है अपनी धरती अपने लोग, मेरी जीवन यात्रा, आवारा मसीहा, काल का सिपाही। तो राहुल सांकृत्यायन की जो जीवनी है यानी जीवन आख्यायिका है वह है मेरी जीवन यात्रा। और ये 3 खंडों में है। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा जो राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है वह 3 खंडों में है। अगला प्रश्न है, अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, नेहरू जी, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। अगला है, आधुनिक हिंदी महत्व में भारतेंदु की जीवनी सबसे पहले किसने लिखी? ऑप्शन है अमृत राय, रामविलास शर्मा, ब्रजरत्न दास और विष्णु प्रभाकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु की जीवनी सबसे पहले लिखी थी आधुनिक हिंदी साहित्य में। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा नामक जीवनी किसने लिखी है? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी प्रेमचंद और ऑप्शन डी निराला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखा है। किसके जीवन पर है ये? शरद चंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित यह जीवनी है। इससे पहले हम आत्मकथा कर रहे थे और आत्मकथा में हमने देखा मेरी कहानी जो आत्मकथा है नेहरू जी की, यह अंग्रेजी में लिखी हुई थी। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन ने अपनी आत्मकथा लिखी थी मेरी जीवन यात्रा के नाम से। तीसरे जो है अपनी धरती अपने लोग जो आत्मकथा है यह किनका है? रामविलास शर्मा का है। तो आत्मकथा हमने किया और इसके बाद हम जीवनी के प्रश्नों को करते हैं। तो जीवनी के प्रश्नों में जो आवारा मसीहा नामक जीवनी जो है वो किसने लिखी थी? विष्णु प्रभाकर ने। और किसके जीवन पर लिखी है? यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही नामक जीवनी किस रचनाकार पर केंद्रित है? तो यह इसका ऑप्शन है प्रेमचंद की, भारतेंदु की, निराला की और रामचंद्र शुक्ल की जीवनी है। तो यह जीवनी है प्रेमचंद की। कलम का सिपाही जीवनी जो है वह प्रेमचंद की है और लिखा किसने है? अमृत राय ने लिखा है। अगला प्रश्न है, मित्र संवाद किसका पत्र साहित्य है? अभी हमने किया आत्मकथा, फिर हमने जीवनी किया, अब पत्र साहित्य कर रहे हैं। तो मित्र संवाद जो किसका पत्र साहित्य है? यह है ऑप्शन में विष्णु प्रभाकर, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा और राहुल सांकृत्यायन। तो क्या होगा? रामविलास शर्मा का यह पत्र साहित्य है मित्र संवाद। अगला प्रश्न है, पाया पत्र तुम्हारा पत्र संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन है बालमुकुंद गुप्त, नेमीचंद्र जैन, हजारीप्रसाद द्विवेदी, विष्णुचंद्र शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेमीचंद्र जैन द्वारा रचित यह पत्र संग्रह है या पत्र साहित्य कह सकते हैं पाया पत्र तुम्हारा। पाया पत्र तुम्हारा, नेमीचंद्र जैन। इससे पहले हमने मित्र संवाद किया था, वो रामविलास शर्मा का है। पाया पत्र तुम्हारा, नेमीचंद्र जैन। अगला है, मुक्तिबोध की जीवनी नामक कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमृत राय, विष्णुचंद्र शर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी और विष्णुचंद्र शर्मा। दो विष्णु क्या हो जाएगा? विष्णुचंद्र शर्मा। अगला है, शिव चंबू के चिट्ठे काल्पनिक पत्रों का संग्रह किसका है? ऑप्शन ए है बालमुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी नेमीचंद्र जैन, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी अमृत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालमुकुंद गुप्त। आत्मकथा और जीवनी से कुछ और फैक्ट्स है जो हम जान लेते हैं। आत्मकथा की जो शुरुआत हुई है वह अकबरकालीन कवि बनारसी दास के द्वारा हुई है और इनकी जो रचना है वह अर्धकथानक, यह इनका आत्मकथा है। ये पहली आत्मकथा मानी जाएगी। आधुनिक हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य में जो पहली आत्मकथा है वह श्याम सुंदर दास ने लिखी है। इसके बाद अगर हम देखें तो गांधी जी ने भी आत्मकथा लिखी है, लेकिन यह पहली आत्मकथा इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये गुजराती भाषा में लिखी हुई इनकी आत्मकथा है। उसी तरह अगर हम नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी की भी जो मेरी कहानी आत्मकथा है यह भी अंग्रेजी में लिखी होने के कारण इसे भी हम हिंदी के
हिंदी का पहला आत्मकथा या के रूप में नहीं जानेंगे। है ये आत्मकथा, लेकिन हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये इस रूप में नहीं आएगा, क्योंकि भाषा जो है वह गुजराती और अंग्रेजी है। बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक, यह भी इनकी एक कृति है। जो आत्मकथा इन्होंने 4 खंडों में लिखा है, उसमें 1, 2, 3 और 10 द्वार से सोपान तक है। प्रवासी की डायरी भी इन्होंने लिखी है, वो डायरी विधा के रूप में आ जाएगी, लेकिन आत्मकथा के रूप में जो है वो 4 खंडों में 10 द्वार से सोपान तक जो है वह है 4 खंडों में। अगला जो है वह सेठ गोविंद दास ने लिखा है और आत्मकथा इनका है आत्मकथा के नाम से ही। उसी तरह अगर हम यशपाल की बात करें तो यशपाल ने भी सिंहावलोकन लिखा है और यह इनकी आत्मकथा है। जीवनी के विषय में बात करें तो चंद्रशेखर शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल के ऊपर जीवनी लिखी है। रामविलास शर्मा की अगर बात करें तो इन्होंने निराला के ऊपर जीवनी लिखी है, निराला की साहित्य साधना के नाम से, और यह 3 खंडों में विभक्त है। अगला हम देखते हैं पॉइंट। अगला है स्वतंत्र भारत में हिंदी में ज्ञान विज्ञान साहित्य के विकास का कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी नरेंद्र देव, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से 1900 में ज्ञान विज्ञान साहित्य के विकास की बात की है। अगला प्रश्न है डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर लोहिया ने किस विषय पर विशेष कार्य किया है। ऑप्शन ए है भारतीय राजनीति, ऑप्शन बी बुद्धकालीन भूगोल, और ऑप्शन सी है प्राचीन चरित्र साहित्य और संस्कृति, और ऑप्शन डी जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो नरेंद्र देव और लोहिया ने प्राचीन चरित्र साहित्य और संस्कृति पर विशेष कार्य किया है। अगला है भारतीय भाषाओं, मार्क्सवाद और भारतीय राजनीति पर अनुसंधान किसका उल्लेखनीय योगदान है। ऑप्शन ए है डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी जयंत विष्णु नार्लिकर, और ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा ने भारतीय भाषाओं, मार्क्सवाद और भारतीय राजनीति पर अनुसंधान किया है। अगला है बुद्धकालीन भारतीय भूगोल पर किस विद्वान ने कार्य किया है। ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी नरेंद्र देव, ऑप्शन सी भरत सिंह उपाध्याय और गुणाकर मूले, ऑप्शन डी। आंसर क्या होगा, भरत सिंह उपाध्याय। यानी बुद्धकालीन भारतीय भूगोल पर किस विद्वान ने काम किया है, भरत सिंह उपाध्याय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जयंत विष्णु नार्लिकर का विशेष योगदान किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है राजनीति, ऑप्शन बी प्राचीन संस्कृति, ऑप्शन सी वैज्ञानिक विषय, और ऑप्शन डी भूगोल। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक विषय। यानी जयंत विष्णु नार्लिकर का जो योगदान है वह वैज्ञानिक विषय से संबंधित है। अगला है हिंदी में शब्दानुशासन, व्याकरण और शब्दशास्त्र पर कार्य किसका उल्लेखनीय है। ऑप्शन ए है गुणाकर मूले, ऑप्शन बी पंडित किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी धीरेन्द्र वर्मा, और ऑप्शन डी अरविंद कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी में शब्दानुशासन की जो बात होगी तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी का नाम उल्लेखनीय है इस दृष्टि से। अगला है नागरी प्रचारणी सभा किस नगर से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, काशी। अगर हम प्रमुख संस्थान की बात करें तो विज्ञान परिषद जो है वह प्रयाग में है, और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो है यह पटना में है। ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन में है काशी, पटना, प्रयाग, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है वह प्रयाग में स्थित है। अगला हिंदी समिति जो है वह उत्तर प्रदेश में है। अगर हिंदी समिति पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में, हिंदी साहित्य सम्मेलन पूछा जाए तो प्रयाग में। अगला प्रश्न है ज्ञान विज्ञान से संबंध अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कराया है कहाँ। हिंदी समिति ने ज्ञान विज्ञान से संबंध अनेक पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कराया है। अगला प्रश्न है हिंदी विश्वकोश का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा कराया गया है। ऑप्शन है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, बी नागरी प्रचारणी सभा काशी, विज्ञान परिषद प्रयाग, हिंदी समिति उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी विश्वकोश जो है वह नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है। अगला है साहित्य कोश का प्रकाशन किस संस्थान ने कराया है। ऑप्शन है हिंदी समिति उत्तर प्रदेश, बी ज्ञान मंडल बनारस, सी विज्ञान परिषद प्रयाग, डी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। इसका सही उत्तर क्या होगा, ज्ञान मंडल बनारस। 2 खंडों में, यानी जो साहित्य कोश है यह 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है, और यह ज्ञान मंडल बनारस द्वारा हुआ है। अगला है साहित्य कोश के प्रधान संपादक कौन थे। ऑप्शन है अरविंद कुमार, धीरेन्द्र वर्मा,
रामविलास शर्मा, नरेंद्र देव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साहित्य कोश धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, ये वही साहित्य कोश है जो ज्ञान मंडल बनारस से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे? धीरेन्द्र वर्मा थे। अगला है समानांतर कोश। किसके परिश्रम का परिणाम है? समानांतर कोश को हिंदी थिसारस भी कहा जा रहा है, और इसके जो ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी, अरविंद कुमार और गुणाकर मूले। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरविंद कुमार जो है समानांतर कोश का जो परिश्रम किया है वो अरविंद कुमार ने किया है। अरविंद कुमार ने इसे वर्षों के परिश्रम के बाद तैयार किया है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। अरविंद कुमार ने इसे वर्षों के परिश्रम के बाद तैयार किया है। उनके शब्दों में किसी भी भाषा के उपयोक्ताओं के हाथों में समानांतर कोश एक शक्तिशाली उपकरण होता है। यह न केवल उनकी शब्द संपदा को कई गुना बढ़ा देता है, बल्कि अभिव्यक्ति की राह में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर देता है। यह उनके सामने अनेक विकल्प रखकर उन्हें शब्दों के चयन की विवेक की शक्ति देता है, ताकि ये अपनी बात कहने के लिए प्रभावशाली और सटीक और सही शब्द चुन सकें। तो ये जो कथन है वो किनका है? अरविंद कुमार का है। और अरविंद कुमार का जो यह नाम है वह उल्लेखनीय क्यों है? समानांतर कोश के कारण। ठीक है, अगला जो पॉइंट है या प्रश्न है वो हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। यात्रा वृत्तांत। ठीक है, यात्रा वृत्तांत की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो नाम है वो राहुल सांकृत्यायन का आता है। राहुल सांकृत्यायन ने एशिया, नेपाल, तिब्बत का इतिहास लिखा है। ठीक है, जानने को हम बहुत कुछ जान सकते हैं राहुल सांकृत्यायन के विषय में, लेकिन हम इस पुस्तक को केंद्र में रखकर सभी प्रश्नों को कर रहे हैं। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम उन्हीं पक्षों को उद्घाटित कर रहे हैं जिन पक्षों को विश्वनाथ त्रिपाठी जी सामने रख रहे हैं। ठीक है, यानी उसे केंद्रित कर रहे हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने एशिया, नेपाल और तिब्बत का इतिहास लिखा है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए एशिया, नेपाल और तिब्बत पर का इतिहास किस या रचनाकार ने या फिर लेखक ने किया है, तो राहुल सांकृत्यायन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर पूछा जाए कि रेखा चित्र को शब्द चित्र किसने कहा है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी का नाम यहाँ आएगा। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा द्वारा रचित 1947 में स्मृति की रेखाएं। इनका एक रेखा चित्र क्या है? स्मृति की रेखाएं। इसे रेखा चित्र और संस्मरण दोनों ही श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें 1941 में अतीत के चलचित्र की, तो यह रेखा चित्र है और यह भी महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाओं को रेखा चित्र और संस्मरण दोनों में रखा गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने माटी की मूर्तें लिखा है रेखा चित्र में। ठीक है, हम रेखा चित्र की बात कर रहे हैं अब। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र अगर हम जाने तो माटी की मूर्तें हैं। 1965 में शिव पूजन सहाय का रेखा चित्र है वे दिन वे लोग। 1957 में उपेंद्रनाथ अश्क का रेखा चित्र है मंटो मेरा दुश्मन। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की यह जीवनी है, इसे रेखा चित्र नहीं कहेंगे। ठीक है, यह जीवनी है प्रेमचंद की और यह शिवरानी देवी ने लिखा है प्रेमचंद घर में। इन लोगों के मध्य विष्णुचंद शर्मा ने लिखा है, यह रेखा चित्र है इनका, विष्णुचंद शर्मा का। रेखा चित्र का नाम क्या है? इन लोगों के मध्य। काशीनाथ सिंह ने काशी का 80, इसे रेखा चित्र कह सकते हैं। अगला है रविंद्र कालिया का गालिब छूटी शराब। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इन सभी रचनाओं का जिक्र जो है वो रेखा चित्र और संस्मरण के सेक्शन में किया है। तो इस दृष्टि से हम ये जान लेंगे कि जो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं इन्हें रेखा चित्र और संस्मरण की श्रेणी में मानते हैं। तो गालिब छूटी शराब जो है रविंद्र कालिया की, यह इनका रेखा चित्र है। उसी तरह कांति कुमार जैन ने तुम्हारा परसाई नाम से रेखा चित्र लिखा है, हालांकि ये जीवनी विधा की रचना होगी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला है यात्रा वृत्तांत के प्रश्नों को देखें। राहुल सांकृत्यायन ने जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं उनमें घुमक्कर शास्त्र, मेरी चीन यात्रा और किन्नर देश में, ये 3 रचना का जिक्र विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अपनी पुस्तक में किया है। उसी तरह भगवत शरण उपाध्याय ने वो दुनिया सागर की लहरों पर, ये 2 यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे हैं, वो दुनिया और सागर की लहरों पर। अगला है अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। यशपाल का यात्रा वृत्तांत है लोहे के दीवार की दोनों ओर और
स्वर्गोद्यान बिनासा। तो ये इस बार का यात्रा वृत्तांत है। रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर। धनबीर भारती का यात्रा वृत्तांत है ठेले पर हिमालय। प्रभाकर द्विवेदी का है पार उतरी कहाँ जई हों और धूप में सोई नदी। ये दो जो यात्रा साहित्य है यह प्रभाकर द्विवेदी का है। अमृतलाल बेगड़ का है सौंदर्य की नदी नर्मदा। ये आरपीएससी के सिलेबस में लगा है, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़। वहीं कृष्णनाथ का यात्रा साहित्य में दो यहाँ पे उल्लेखित नाम हैं, एक है लद्दाख में राग विराग और दूसरा है स्पीति में बारिश। तो ये जो दो यात्रा साहित्य हैं वह किसके के हैं? कृष्णनाथ के हैं। अगला देखते हैं। अगला है प्रमुख इतिहास ग्रंथों का जिक्र किया गया है। प्रमुख इतिहास ग्रंथों को अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका संपादन किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। यह इनकी मूल पुस्तक नहीं है, संपादित ग्रंथ है। अगले हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यह बच्चन सिंह की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह राम कुमार वर्मा की पुस्तक है। और हिंदी साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, यह डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक है। तो ये सब कुछ था इस वीडियो में। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की यह पुस्तक समाप्त होती है। आप लोग इस वीडियोस को पूरा देखें और आदिकाल से ये जो वीडियो है वो शुरू होता है और यह अंत हो रहा है आपका यात्रा साहित्य, रेखा चित्र और जीवनी के प्रश्नों से। तो वीडियो कैसे लगे हैं, आप सभी वीडियोस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और कोई सजेशन हो तो वीडियो में के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर करें।